Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी जी महाराज गौरवाणी प्रचारण जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्री वामपाद भक्त हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 नानाशास्त्र विचारणे च निपुणो षड्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिगुणमन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तादितो वंदे सनातन गुरुगुरु गोपालको सर्वपूजाहं सर्वविश्वो मत्तः चित्तज्ञानम् अपोहनः यद्यस्य सर्वे अहमेव वेदांतति वेद सारः। हरे कृष्ण। तो हम लोग देख रहे हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का 5वां श्लोक। तो यहाँ पे आगे श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि अपना हरे कृष्ण महामंत्र इतना सूक्ष्म है कि अगर कोई ये हरे कृष्ण मंत्र अपराध रहित होकर और पूर्ण ध्यान से जो है मंत्र करता है और जो मंत्र जो 10 अपराध है नाम के प्रति उसको उससे दूर रहता है, तो वो धीरे धीरे वो ये बात समझ जाएगा कि भगवान में और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे भौतिक जगत में देखते हैं नाम में और उस वस्तु में फर्क है, आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं। में अगर कोई आम बोलता है तो वो आम खाने के बराबर ही है, लेकिन भौतिक जगत में ऐसा नहीं है। भौतिक जगत में हम लोग आम बोलेंगे तो हमें आम का टेस्ट नहीं आएगा। तो क्योंकि ये भगवान का नाम आध्यात्मिक जगत से आया है, तो भगवान के नाम में भगवान में कोई फर्क नहीं। तो जैसे ही हम भगवान का नाम लेते हैं वैसे ही भगवान हमारे जीवा पे उपस्थित हो जाते हैं। और वो कहते हैं आगे, और जो कोई भक्त ऐसे समझ तक पहुंच गया है उसे कनिष्ठ अधिकारी जो है उसने उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसे आदर देना चाहिए। फिर वो ये कहते हैं, ये बात पक्का है कि भगवान का नाम बिना अपराध दिए हम लोग कभी भी कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। और इसके लिए वो चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का एक श्लोक कोट करते हैं, यहार कोमल श्रद्धा सही कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे तेन भक्त हाइबे उत्तम। तो ये यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जिसका श्रद्धा कोमल है उसे कनिष्ठ कहा गया है। तो ये और एक डेफिनेशन है दिमाग में रखने के लिए कि जिसका श्रद्धा जो बहुत ही कोमल है, मतलब कुछ भी बोलने से कुछ भी सुनने से जो है जिसका श्रद्धा भगवान से तुरंत हट जाता है वो कनिष्ठ अधिकारी है। और ऐसा भक्त जब धीरे धीरे वो प्रगति करता है तो वो फर्स्ट क्लास डिवोटी बन जाता है, यानी उत्तम अधिकारी बन जाता है। हर कोई जो है इस कनिष्ठ पद से ही जो है अपनी भक्ति शुरू करता है और धीरे धीरे वो भगवान का एक फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स लेना शुरू भगवान का नाम लेना शुरू करता है।
और धीरे धीरे करके वो उत्तम अधिकारी की तरफ बढ़ता है। तो अपना जो श्री प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट में हमें कम से कम मिनिमम 16 जप करने के लिए कहा गया, 16 माला, क्योंकि पाश्चात्य देश में कोई भी इससे ज्यादा समय तक ध्यान नहीं लगा सकता। इसीलिए प्रभुपाद जी ने उसे 2 घंटा किया। एटलीस्ट 2 घंटा जो है आप लोग पूरा, मतलब 24 घंटे में से 2 घंटा हम लोगों को पूरा फोकस रहना है, इससे ज्यादा हम लोग फोकस नहीं कर सकते। फिर आगे कहते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो कहते थे कम से कम 64 माला करना चाहिए। यानी 64 माला यानी कितने घंटे हो गए? कैन एनीबॉडी गेस? अगर 16 माले को 2 घंटा लगता है तो 64 माला को कितना लगेगा? 8 घंटा। प्रभु जी 8 आवर्स। तो 24 घंटे में से एक तो 8 घंटा हम लोग सोता है, फिर 8 घंटा माला करना है, तो 16 घंटा तो यही हो गया। कितना बचा? और 8 घंटा। तो 8 घंटे में अपने को जॉब भी करना है, पैसा भी कमाना है, फैमिली भी देखना है और बाकी सब भी काम करना है। तो दैट वाज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी स्टैंडर्ड। ये उनका स्टैंडर्ड था कि कम से कम 64 माला करना चाहिए। लेकिन ये प्रभुपाद जी का कृपा है कि उनकी कृपा के वजह से हम लोग हैं अभी सिर्फ 16 माला पे, हम लोग जो है 16 माला पे आए हैं हम लोग, और कम से कम 16 माला करते हैं। तो ये प्रभुपाद जी का खास कृपा है हम लोग। नहीं तो हम लोग शायद कोई अगर किसी को बोलते हम लोग प्रचार भी करते, बहुत अच्छे प्रचारक भी होते हैं और बोलते आप कृष्ण भक्ति में आओ, आपको कुछ नहीं, दिन में बस खाली 8 घंटा जप करना है, तो आदमी तुरंत भाग जाएगा वो। तो ये प्रभुपाद जी ने देखा कि पाश्चात्य देश में और कहीं पे भी कलयुग में जो है इट्स नॉट पॉसिबल, और इसलिए उन्होंने ये 64 का उन्होंने 16 कर दिया। और वो कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो 16 माला नहीं करता वो पतित है, इज फॉलन। मतलब उनके हिसाब से हम लोग जो है पतित हैं, हम लोग वी आर फॉलन, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो वो ये कह रहे हैं कि लेकिन हम लोग जो है भगवान का सेवा सीरियसली करने का प्रयास कर रहे हैं, विदाउट डुप्लिसिटी हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु हमारे जो पति पावन है वो हमारे पर जरूर कृपा करेंगे हम लोग। और फिर आगे कह रहे हैं जब श्रील सत्यराज खान जो चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त थे, तो उन्होंने पूछा कि वैष्णव को कैसे पहचाने हम। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्रभु कहे यार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। तो ये कहते हैं कि भगवान मतलब भगवान का नाम जो है किसी के भी मुख से एक बार भी अगर सुन लिया तो सही पूज्य, उसका मतलब वो आदरणीय है और वो श्रेष्ठ है। तो ये फर्स्ट टाइम जब पूछा गया था तब उन्होंने कहा था। फिर आगे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कंक्लूडेड अतएव यार मुख एक कृष्ण नाम सही ता वैष्णव करिहा तार सम्मान, सही ता वैष्णव करिहा तार सम्मान। तो ये कह रहे हैं कि जिसको भगवान के नाम में कोई भी रुचि नहीं है और जो भगवान का नाम जप करना पसंद करता है उसे वैष्णव समझना चाहिए। सॉरी, वन इज इंटरेस्टेड इन चैन, जिसको भगवान का नाम जप करने में जिसको बहुत इंटरेस्ट है और जिसे अच्छा लगता है उसे तुरंत हमें वैष्णव समझना चाहिए और उसे आदर देना चाहिए। तो ये सेकंड उन्होंने डेफिनेशन दिया था। और फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा एक फ्रेंड है, एक फेमस इंग्लिश म्यूजिशियन है जो भगवान के नाम के प्रति आकर्षित हुआ। आई थिंक यहाँ पे प्रभुपाद जी जॉर्ज हैरिसन के बारे में बात कर रहे हैं शायद।
and even in his records he has several times mentioned the holy names of Krishna. Correct, यही होंगे फिर। तो कई बार अपने गाने में वो भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं। वो प्रभुपाद जी उनके बारे में कह रहे हैं कि घर पे वो अपना भगवान कृष्ण का उन्होंने फोटो रखा है और उसे बहुत आदर देते हैं, और जो कृष्ण के भक्त हैं उनका भी बहुत आदर करते हैं। और सब तरह से देखा जाए तो उन्हें भगवान कृष्ण के नाम के प्रति बहुत उन्हें एक आदर है, और इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति का, ऐसे भक्त का हमें बहुत आदर करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं सच ए पर्सन शुड ऑलवेज बी शोन रिस्पेक्ट। ऐसे व्यक्ति को हमें, ऐसे भक्त को हमेशा हमें आदर दिखाना चाहिए। और फिर कहते हैं, और दूसरी तरफ अगर हम देखें, we have witnessed that some of our contemporaries who have supposed to be great preachers have gradually fallen. हाँ, प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि मैंने देखा है कि जो जो मेरे साथ वाले हैं, जो महान प्रचारक थे, वो धीरे धीरे वापस उनका पतन हो गया और वो भौतिक जगत में आ गए, और वो जो है भगवान का नाम नहीं ले पाते। फिर आगे कहते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा दे रहे थे, तब उन्होंने भक्ति के 3 भाग किए उन्होंने। एक मिनट का या भक्ति का 3 कैटेगरी में बताया उन्होंने। शास्त्र युक्त नाही जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। तो ये कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी यही बात कह रहे हैं कि जिससे शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जो इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है, और जो शास्त्र में वीक है, बहुत, जिसको शास्त्र के बारे में पता नहीं है और किसी से बात नहीं कर पाता शास्त्र के बारे में, लेकिन उसे जप करने में उसे अच्छा लगता है, बहुत उसका विश्वास, श्रद्धा है उसका, तो उसे हमें मध्यम अधिकारी समझना चाहिए। एक मिनट, ओके, उसे मध्यम अधिकारी समझना चाहिए। मध्यम अधिकारी का क्या लक्षण है कि का जप करने में बहुत दृढ़ श्रद्धा है, लेकिन वो शास्त्र का ज्ञान पूरी तरह से नहीं है, शास्त्र का कंक्लूजन उसे पता नहीं है, और शास्त्र के बारे में वो किसी से बात नहीं कर पाता, और कुछ आर्ग्यूमेंट होता तो आर्ग्यू नहीं कर पाता, तो ये मध्यम अधिकारी है। और वो कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ही भाग्यवान है, महाभाग्यवान है, ऐसे कह रहे हैं। और मध्यम अधिकारी का जो श्रद्धा है बहुत ही दृढ़ है, और वो आगे भक्ति में आगे बढ़ सकता है। फिर आगे कहते हैं, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे हर कोई भक्त जो है अपने श्रद्धा अनुसार पहले मतलब कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, उसके हिसाब से वो जो है वो उस कैटेगरी में पड़ता है। फिर आगे कहते हैं, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहे सर्व कर्म कृत होए। कह रहे हैं कि जस्ट कृष्ण भक्ति एक अगर हम लोग कर लेते हैं तो सारा कार्य हो जाता है। ये दृढ़ श्रद्धा जो है ये होना चाहिए हम लोगों का। और फिर कहते हैं, हमारा जो दृढ़ श्रद्धा है भगवान कृष्ण पे, यही हमारी भक्ति का पहला जो है चरण है। और फिर आगे कहते हैं, या ठीक है, ओके, तो 9:30 हो रहे, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई कमेंट है, क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु पतित मतलब क्या होता है, वो मुझे समझ में नहीं आया। सॉरी, पतित मतलब गिरा हुआ, यानी अभी कैसे समझेंगे हम लोग इसको। भक्ति का कुछ स्टैंडर्ड है, अगर उसके नीचे अगर वो जाता है तो उसे गिरा हुआ समझेंगे, यानी उसको पतित कहेंगे। हरे कृष्णा। मतलब वो भक्ति करके भक्ति करता है प्रभु। करता है वो, मतलब हो सकता है कि मतलब कर रहा हो, या उसने एक्चुअली उसने छोड़ दिया है इसलिए उसको पतित कहा गया। अगर भक्ति करता रहेगा तो उसको हम लोग पतित नहीं गिनेंगे हम लोग, लेकिन अगर उसने भक्ति किया और फिर छोड़ दिया तो उसे फिर पतित कहेंगे उसको। अगर उसका भक्ति दृढ़ता से चल रहा है तो उसको फिर पतित नहीं मानेंगे हम लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, ये एक जैसा आपने कहा ना प्रभु जी, ये मध्यम अधिकारी के बारे में, कि मध्यम अधिकारी जिसका वो कृष्ण वो चैंटिंग में दृढ़ रहता है, उनका जो ये जप पर वो आवाज ब्रेक हो रहा है तुम्हारा। उसके लिए प्रभु। हाँ प्रभु, प्रभु आवाज आ रहा है ना प्रभु? अब अभी ठीक है। हाँ हाँ प्रभु। तो प्रभु जी, आपने जैसा पढ़ा था प्रभु कि जो मध्यमाधिकारी रहते हैं वो शास्त्र में उनका इतना ये नहीं है, मतलब उतना वो सक्षम नहीं है शास्त्र में, बट वो जप में बहुत दृढ़ है। तो व्हाट इज द लेवल ऑफ उत्तम अधिकारी प्रभु? तो जैसे कि उत्तम अधिकारी के पास दोनों गुण है, इसका मतलब प्रभु वो दृढ़ भी है और शास्त्र का ये भी है। या मतलब वो शास्त्र में एकदम निपुण है। देखो, अगर कनिष्ठ अधिकारी देखें तो उसका श्रद्धा एकदम कोमल है। कोई कुछ भी बोलेगा तो इमीडिएटली उसका श्रद्धा टूट जाता है और वो भगवान का चरण जो है छोड़ देता है, वो कन्वर्ट हो जाता है या मतलब भक्ति करना छोड़ देता है। तो वो कनिष्ठ अधिकारी है। उसके ऊपर वाला जो है, जो मध्यम अधिकारी है, उसके लिए उसका श्रद्धा तो बहुत दृढ़ है। उसका मतलब उसको श्रद्धा मतलब उसका हिला नहीं सकता, लेकिन उस शास्त्र के बारे में उसको इतना ये नहीं है, वो निपुण नहीं है वो। लेकिन उत्तम अधिकारी इज एक्सपर्ट। वो आगे देखेंगे हम लोग, वो भी उत्तम अधिकारी का लक्षण। हरे कृष्णा। या प्रभु। तो प्रभु बट हम ये देखते हैं कि ना प्रभु, अल्टीमेटली जो जप है, इवन दो अगर कोई भक्त उसका अगर समझो कि वो शास्त्र में इतना निपुण नहीं है और शास्त्र में इतना उसका ये नहीं है, बट उसका जप बहुत अच्छा है प्रभु, तो वी कंसिडर नॉट, मतलब हम उनको मध्यम अधिकारी कंसिडर करना पड़ेगा, करेक्ट प्रभु? इवन दो ही इज नॉट वेल इन द शास्त्र। या करेक्ट प्रभु। या बट अल्टीमेटली प्रभु हम तो ये देखते हैं ना प्रभु कि ना जप ही सबसे महत्वपूर्ण है, और वही मतलब सबसे ऊपर है। इवन दो ही अगर उनको शास्त्र नहीं आता भी है, फिर भी वो कनिष्ठ मध्यम अधिकारी में हम गिन रहे प्रभु यहाँ पे। वेरी नाइस इंटेलिजेंट क्वेश्चन। मैं अभी सूरत माधव को पकड़ने वाला था, वो समझ गया, इसके लिए वो होल्ड पे चला गया। या वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं समझ गया तुम्हारा किस मतलब क्या पॉइंट क्या है, कि अपने लिए जपा इज टॉप मोस्ट। करेक्ट, जपा ही सब कुछ है। जैसे नारद मुनि जो है, तो मतलब शास्त्र से सब उनको परफेक्टली पता है, लेकिन जप सबसे वो हमेशा करते रहते हैं। तो
अगर उसे शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो उसे मध्यम अधिकारी क्यों गिन रहे हैं? ये तुम्हारा प्रश्न है, करेक्ट? या प्रभु जी। इसको अगर एक मतलब सिंपल हम लोग ऐसा देखें कि अगर कोई बिल्डिंग है, वो 4 माले का बिल्डिंग है, लेकिन उसका फाउंडेशन बराबर नहीं है, तो भले कितना भी मजबूत बिल्डिंग हो, वो भले 10 माले का बिल्डिंग हो, 25 माले का बिल्डिंग हो, लेकिन उसका अगर फाउंडेशन सही नहीं है तो एनी टाइम इट कैन फॉल डाउन। वैसे ही शास्त्र का ज्ञान हमें क्यों बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा श्रद्धा जो है, इसलिए भी आधो श्रद्धा हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप इज अवर श्रद्धा। और जो कैटेगराइजेशन भी है वो भी श्रद्धा के बेसिस पे है, कोमल, मध्यमा और उत्तमा। जिसका श्रद्धा कोमल है वो कनिष्ठ है, जिसका मतलब इसका तो दृढ़ है लेकिन शास्त्र पता नहीं है, इसके लिए उसको मध्यम में गिनते हैं। और इनका श्रद्धा दृढ़ है लेकिन शास्त्र का ज्ञान भी है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब ये चैतन्य महाप्रभु भी बोल रहे हैं, शास्त्रों में भी दिया है। वाई? बिकॉज वो जो फेथ है, वो श्रद्धा है, दैट मेक्स यू स्ट्रांग। जैसे अगर हरिदास ठाकुर के पोजीशन में कोई भी होता, अगर उनको बोलता है कि भाई तुम चेंज हो जाओ, नहीं तो हम तुमको मतलब 22 जगह पे हम लोग कोड़े मारेंगे, 100 कोड़े मारेंगे, दूसरा कोई भी होता था इमीडिएटली छोड़ा। हरिदास ठाकुर जी का तो एग्जाम्पल छोड़ा, हम लोग अपना अगर बात लें हम लोग, तो हम लोग लाइफ में कितना छोटा छोटा प्रॉब्लम से हम लोग हिल जाता है, हम लोग तुरंत हम लोग छोड़ने के तैयार, हम लोग जब अच्छा कर रहे हैं हम लोग, लेकिन लाइफ में छोटा प्रॉब्लम से हम लोग हिल जाते हैं। तो ये जो श्रद्धा है ये दृढ़ होता है शास्त्र के आधार पर। और हरिदास ठाकुर जी का हम लोग केस देखेंगे तो हरिदास ठाकुर जी को पता था ये लोग कितना भी मारे मेरा कुछ नहीं हो सकता, अगर भगवान कृष्ण का इच्छा नहीं है तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते। और भगवान कृष्ण का इच्छा है वो है ना, राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। तो ये जो दृढ़ विश्वास है हमारा, ये इम्पोर्टेंट है हमारा। तो अगर वो पक्का है तो हम लोग फिर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो, हम लोग उसमें दृढ़ रहेंगे हम लोग। तो चैंटिंग करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा श्रद्धा वो कैसा है, इसके ऊपर सारा कुछ निर्भर करता है हमारा। तो इट इज वेरी मतलब है ना, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा। तो फिर इसलिए शास्त्र का जो ज्ञान है बहुत जरूरी है। ये ऐसा मैंने मेरे सीनियर से सुना था, ऐसा ये डिफरेंशिएशन। हरे कृष्णा। या प्रभु जी, बट ऑन व्हाट लेवल वी कैन रीड दिस शास्त्र प्रभु? मतलब हमें किस लेवल तक जाना है टू मतलब वी नो दैट कि हमें बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बनना है, तो ऑन व्हाट लेवल वी हैव टू गो टू अंडरस्टैंड दिस शास्त्र प्रभु? कि हमें तो जैसे कि हमारा जो फोकस है इसमें होना चाहिए जप में, तो अगर हमें शास्त्र भी इतना लेवल में पढ़ना है तो इन व्हाट लेवल वी हैव टू गो देयर प्रभु? कितने लेवल तक हमको जाना है उसके लिए? बिकॉज शास्त्र इज वास्ट नो प्रभु, मतलब कितना वास्ट है शास्त्र, अगर हम तो उसके लिए प्रभु कुछ अगर बोलेंगे तो प्रभु। सिंपल है, इस्कॉन ने अपना स्टैंडर्ड सेट किया है, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति सार्वभौम और भक्ति वेदांत। ये 4 कर लो और उसके अंदर जो जो शास्त्र इंक्लूडेड है उतना पढ़ लो बस। बाकी फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ये उपनिषद, वो फलाना उपनिषद, वो सब नहीं करेंगे तो भी चलेगा। सारे ईशोपनिषद, सारे उपनिषद में से भी ईशोपनिषद ही एक जो है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। और प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं भगवत गीता इज द टॉप मोस्ट उपनिषद, इसलिए उसको गीतोपनिषद कहते थे प्रभुपाद, गीतोपनिषद। तो गीता हम लोग पढ़ते हैं, भागवता हम लोग पढ़ते हैं, इसके अलावा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, ईशोपनिषद, और फिर हायर लेवल्स पे जो भक्ति वेदांत है या भक्ति सार्वभौम है, उसमें जो है जैसे वो दिन जी पवन प्रभु बता रहे थे कि नरोत्तम दास ठाकुर जी का जो सबसे टॉप मोस्ट है भक्ति वेदांत, उसमें आता है चैतन्य चरितामृत है। ये सब जो अगर हम लोग इतना हम लोग हमारे लिए बहुत है, इनफ फॉर अस। तो उसके लिए बाकी फिर हम लोग को इतना उसमें डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है हमको।
प्रभुपाद ने सेट कर दिया हमारे लिए कि इतना, इवन टू स्टडी दिस मच इट इज सफिशिएंट, हम लोग को फिर उसके आगे जाने की जरूरत नहीं। हरे कृष्णा। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। तो हमें मतलब वही कि दोनों इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है, लाइक बट या मतलब टॉप मोस्ट तो जप ही है प्रभु, या प्रभु ना, बट मतलब वी हैव टू नो द शास्त्र आल्सो टू स्ट्रॉन्ग आवर फेथ प्रभु ना। या करेक्ट प्रभु, अगर शास्त्र पता नहीं है तो कल जकीर नाइक है या तो इतने क्रिश्चियन मिशनरीज लोग हैं, वो कैसा कन्वर्ट करते हैं, अपना ही शास्त्र लेके हम लोग को बोलते हैं भगवान कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं, तुम्हारे वेदों में ये लिखा है, तुम्हारे उपनिषद में ये लिखा है, तो हम लोग तुरंत हिल जाएंगे हम लोग। या लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया, अरे ये भगवान किधर गया तुम, यही मैं ही मिला था क्या तुमको, इतना बड़ा प्रॉब्लम दे दिया मुझे, ऐसा सब फिर अपना डायलॉग आना शुरू हो जाता है। खुश रहता तभी कोई नहीं बोलता भगवान ये सब तुम्हारी वजह से, लेकिन प्रॉब्लम आती है भगवान, तो ये जो है ये नहीं होता है। वी नो, शास्त्र अगर अच्छा है अपना नॉलेज तो वी नो, अगर दुख आया है तो भी इट्स साइकिल। जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं ना कि जैसे कोई दुख नहीं मांगता लेकिन दुख आता है, वैसे ही सुख जो है मतलब वो अपने आप ही आएगा, उसके लिए ज्यादा एंडीवर मत करो। जो तुम्हारा शास्त्र सॉरी जो तुम्हारे डेस्टिनी में दिया है दैट विल कम, ओवर एंडीवर मत करो उसके लिए। तो शास्त्र इसके लिए बहुत हमारे लिए जो है ज्ञान जो है इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ जप करूंगा और बाकी कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है मुझे। और प्रभुपाद ने क्यों बोला है कि तुम मेरे बुक्स पढ़ो, प्रभुपाद ने 16 माला तो दिया है, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं यू हैव टू स्टडी बुक्स। मैंने जब इनिशिएशन लिया था तो भी गुरु महाराज ने यही बोला, और बहुत से सारे महाराज आई थिंक यही इंस्ट्रक्शंस देते हैं, स्टडी प्रभुपाद बुक्स। हम लोग को बोलते हैं प्रभुपाद बुक स्क्रूटिनाइजिंगली, तो उसको इंटरप्रेट भी सही तरीके से करना है जो प्रभुपाद बोल रहे हैं। जैसे एक स्टेटमेंट प्रभुपाद बोलते हैं, यस यू कैन ईट मीट बट कीप प्रीचिंग, तो इसको कोई मिस इंटरप्रेट कर सकता है, अरे प्रभुपाद ने बोला देखो देखो ये प्रिंट निकाल के वो घूमता फिरेगा अपना चेस्ट पे लगा देगा बिलबोर्ड की तरह, प्रभुपाद हैज सेड ईट मीट। लेकिन वो क्या कॉन्टेक्स्ट में है, क्यों कहा है, किस लिए कहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो शास्त्र पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है, और प्रभुपाद उसके लिए इंसिस्ट करते हैं यू रीड माई बुक्स। प्रभुपाद जी जब बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे तो सबसे बोलते थे ये इसने इतना प्रचार किया, इसने इतना बुक बेचा, इतने, तो उसको बुला के पूछते थे तूने कौन सा बुक बेचा है, बोला ये वाला बेचा है, तो बोलता अच्छा ये बुक तूने पढ़ा है क्या, बोलता नहीं, तो ओके फर्स्ट रीड दिस बुक। क्यों प्रभुपाद जी ऐसा क्यों करते थे, व्हाई ही वाज आस्किंग, बिकॉज ही वांटेड अस टू स्टे इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसके लिए बहुत जरूरी है हम लोग को बुक पढ़ना। और ये हम लोग जो कर रहे हैं हम लोग साधु संघ में, ये वही अपना प्रयास है कि हम लोग शास्त्रों का अध्ययन अच्छी तरह से करें। हम लोग चाहे तो पढ़ भाग सकते हैं हम लोग, या तो खाली जप कर सकते हैं, तो बुक का जरूरत नहीं, कुछ स्टडी का जरूरत नहीं, हम लोग ठीक है, हम लोग खाली जप करेंगे, कीर्तन करेंगे बस। और दूसरा सहजिया लोग यही करते हैं, दूसरी जगह पे जाओ तो उनका वही चलता है, अरे कृष्णा, बड़ा सुर लगा लगा के गाते हैं वो लोग, आदमी लोग रोते भी है उसमें, लेकिन फिर बाहर आके फिर वही उसका जो गलत धंधा है वो शुरू हो जाता है। इसीलिए शास्त्र का इम्पोर्टेंस बहुत है। हरे कृष्णा। या प्रभु, थैंक यू सो मच गोपीनाथ प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। या प्रभु जी, अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं बट इफ वी आर नॉट प्रीचिंग, तो प्रभु ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट हम मतलब इज इट, मतलब पहले तो हम अपने लाइफ में उसको यूज करना है, बट इफ वी आर नॉट प्रीचिंग प्रभु, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग नो प्रभु, अगर हम प्रीच नहीं करते हैं दूसरे को।
तो उसी तरह से ठाकुर महाराज कहते हैं ये अहिंसा है, सॉरी ये हिंसा है। लोग बोलते हैं मैं तो हिंसा नहीं करता, मैं किसी का प्राण नहीं ले रहा हूँ, किसी को नहीं मार रहा हूँ, लेकिन अगर हम लोग किसी को नहीं बता रहे हैं भगवान कृष्ण के बारे में तो ये भी हिंसा कर रहे होते। तो एक जीव को तुम मार रहे होते, एक आत्मा को, क्योंकि तुम उसको बता नहीं रहे। फिर वही है जो नरक में जाने की तरफ तो जो है अपना इलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन सब कर रहा है, तुम उसको नहीं बता रहे, देख रहे हो। बोला अरे मुझे तो अपना कृष्णा मिल गया ना, मैं तो जपमाला मिल गया ना मुझे, मैं तो भगवत गीता मिल गया ना, मैं अपना कर रहा हूँ ना, बाकी दुनिया को जाने दो। नहीं, सबको पकड़ पकड़ के लाना है अपने को, लेकिन वो पकड़ के लाने के लिए पहले मुझे थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे उस दिन सुजाता माता जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था जब शी वॉज आउट, तो किसी ने पूछा उसको कि तुम ऑनियन गार्लिक क्यों नहीं तुम खाते हो, तो इमीडिएटली वी शुड फायर, ये है ये है ये है, एंड वी शुड कन्विंस हिम। चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, इमीडिएटली जो थे, मतलब वो तो भगवान है, भगवान कृष्ण है साक्षात, लेकिन वही करते थे तुरंत। वी हैव टू इमीडिएटली वी हैव टू कन्विंस हिम, पकड़ो उसको, कन्विंस करो, चलो ठीक है कल से आ जाओ क्लास में। अगर हम लोग आंसर नहीं दे पाए तो हम लोग सोचेंगे अरे यार क्यों नहीं खाते हम लोग, तो सोचेगा ये क्या है, ये कौन वाला है, ये लोग, इन लोग को ही नहीं मालूम क्या कर रहा है ये लोग। तो फॉर एवरीथिंग वी शुड नो एंड वी शुड बी वेरी स्ट्रांग, और स्ट्रांगली हम लोग को उसको बोलना है, हम लोगों को उसको बताना है। इसके लिए जो भगवत गीता का शास्त्र या सारे जितने शास्त्र हैं, वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन दैट। नहीं तो ऐसा बहुत सा मायावादी लोग हैं, बहुत सा निराकारवादी लोग हैं, जाकिर नाइक जैसा बहुत सा लोग हैं। इमीडिएटली जाकिर नाइक ने बताया ना, जाकिर नाइक इस्कॉन वाले से डरता है, वो कभी कोई इस्कॉन वाला देख लेता है ना, वो उसके पास नहीं जाता कभी बात करने के लिए, तो वो बोलता है यार इस्कॉन वाला इसको छोड़ो तुम, क्योंकि उसको मालूम है इस्कॉन वाला बहुत स्ट्रांगली, मतलब दे आर वेरी गुड इन शास्त्र, इसको नहीं भटका सकता। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ मेरी वाइफ बोल रही है कि वो कोई एक इस्कॉन का एक डिवोटी गदाधर दास, उसको मारने का भी प्रयास किया उसने, क्योंकि वो ये है ना, बर्थ तो महाराष्ट्र का है वो। एक्चुअली ही वॉज ए बिग नाइक, मतलब अच्छा बड़ा पंडित है वो, लेकिन अपना शास्त्र भी उसने अच्छे से पढ़ा, लेकिन उसने उसका मतलब नहीं समझा, तो प्रभुपाद जी के टच में नहीं आया, तो भटक गया, कन्वर्ट हो गया, मुस्लिम बन गया। अभी वही भगवत गीता और वेदों का शास्त्र यूज कर रहा है वो, हमारे लोगों को मुस्लिम बनाने में, कन्वर्ट करने में। तो ये जो डिवोटी है गदाधर दास, आई थिंक वो भी प्रीच कर रहे थे मराठी में, तो कुछ मुझे नहीं पता इंटरेक्शन, तुला माहिती है काय नहीं। एक मिनट, मुझे अभी जितना याद आ रहा है उतना बताती। जब वो गदाधर दास जी है वो बोल रहे थे और आमने सामने होने लगा दोनों का स्टेज पे, तो पहले दिन हरा दिया, फिर दूसरे दिन फिर बोले मैं फिर से आऊंगा, अभी मैं जा रहा हूँ करके। वो जाकिर नाइक बोला ठीक है, अभी मेरा नमाज का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ, और गया। और दूसरे दिन जब बोला कि हाँ मैं आऊंगा, तो प्रभु तो तैयार थे, उन्हें तो सब पता था, लेकिन उसने क्या किया, जैसे प्रभु के ऊपर हमला कर दिया, और उसके लोग आके धमकाने लगे, आप यहाँ से छोड़ के जाओ नहीं तो आपको मार डालेंगे। और प्रभु बहुत अच्छे से समझाते हैं। नासिक में ना प्रभु दादागर पहले, ये अभी वो कहाँ है पता नहीं, लेकिन बहुत आता था उनका, सब फेसबुक पे सब जगह पे आता था वीडियो। उनका मतलब मराठी में बहुत लेक्चर्स होता है उनका, बहुत एकदम वो भी मतलब गौर गोपाल जैसे प्रभु जैसा, मतलब जोकिंगली भी बोलते हैं वो, बहुत अच्छा हंसा हंसा के बोलते हैं, लेकिन एकदम हाई फिलोसफी उनका। मराठी में बहुत सा यूट्यूब पे बहुत सारा लेक्चर्स है उनका, अगर किसी को सुनना है, अपना मराठी पब्लिक है, जैसे कानिका माता जी, सुजाता माता जी समझ रहे हो, तो दे कैन हियर हिम, वेरी नाइस लेक्चर।
पूरा वैदिक कॉस्मोलॉजी जो है प्रभु ने, जो 5th कैंटो में भी हम लोग देखने वाले हैं, तो उसके ऊपर पूरा उनका बड़ा सीरीज है उनका। तो मैं भी वही सोच रहा था कि जब वो वैदिक कॉस्मोलॉजी आएगा, आई विल रिफर टू हिज लेक्चर। मैंने नहीं सुना है वो अभी तक, लेकिन गोविंद ने सुना है उसको, पूरा उसने स्टडी किया, पूरा डायग्राम वायग्राम के साथ में पूरा बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करता है। इज वेरी फिलोसॉफिकली गुड। और उसने फिर जाकिर नाइक को हरा दिया, तो यू कैन अंडरस्टैंड। बहुत से बुद्धिस्ट लोग भी उनके साथ बोलने के लिए आए थे, तो प्रभु ने उन्हें इतने अच्छे से समझा दिया, उन्हें भी भक्त बना दिया। जो बुद्धिस्ट नॉर्मल लोग नहीं, भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा था, तो उन्होंने सब भागवतम शास्त्रों से सब बता दिया, और वो भी सब लोग बहुत अच्छे अभी डिवोटी बन गए। वैसे हमारे जो वसई या इधर जो है, जो लोग क्रिश्चियन बने हैं, उन्हें भी उन्होंने फिर से इस्कॉन में लाया, और बहुत से ऐसे लोग हैं उन्होंने सबको अच्छे से समझा के, जो भी जिन्हें शास्त्र नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है, उन्हें सब बहुत अच्छे से समझाते हैं गांव-गांव में जाकर। हरे कृष्ण। और मजे की बात है, बहुत यंग है वो एकदम, तो वो एकदम यंग है, मेरे ख्याल से 35-40 के आसपास रहेंगे मेरे को लगता है, नॉट मोर देन दैट। वेरी नाइस पिक्चर। ज़्यादातर लेक्चर, मतलब हिंदी में भी बहुत सारे लेक्चर है उनका, लेकिन मराठी में भी उनका बहुत सारा लेक्चर है उनका। हरे कृष्णा। ओके सर्वदेव प्रभु। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। एंड वो प्रभु जी का हम लोग, मैं डेफिनेटली आई विल लिसन प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू। जीव प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं? जीव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। इतना अच्छा ये सर्वदेव प्रभु जी का प्रश्न और इतना अच्छा आपने समझाया। तो जैसे लास्ट में गदाधर प्रभु जी का आपने वर्णन किया, तो उनका श्रवण किया था, तो उनका एक वीडियो था, तो वो मुझे एक पास्ट टाइम उनका याद आया। तो प्रभु जी यदि आपकी अनुमति हो, समय हो, तो एक शेयर कर सकते हैं पास्ट। श्योर प्रभु। ये गदाधर प्रभु जी जो है वो इंजीनियर है, और उनको मतलब प्रीचिंग के लिए वाराणसी में उनको भेजा था। तो उनके साथ जैसे आपने बताया, वो बहुत ही अच्छी तरह प्रीच करते, तो बहुत यूथ उनसे एनकरेज होते। तो वो और 2 और ब्रह्मचारी डिवोटीज थे। तो वैसे वे 2-3 लोग ऐसे वहां पे वाराणसी में जो दशाश्वमेध घाट है, वहां पे उनका कुछ एकोमोडेशन था, और नहीं, उनका एकोमोडेशन कुछ थोड़ी दूर था, और फिर वो वहां पे प्रीचिंग करने गए थे। तो प्रीचिंग करते करते उनको इतना समय हो गया, और तभी जैसे वे ब्रह्मचारी थे, तो उनके पास इतना तभी पैसा भी नहीं था। तो वहां पे उन्होंने कुछ सेंटर का और वैसा किया था, तो उसका प्रीचिंग करने में बहुत समय लग गया, और उनको फिर ऐसा हुआ कि अभी इतना पैसा भी नहीं है, और शाम का समय हो गया है, घर तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाएगी ऐसा चल के जाएंगे तो, और कुछ प्रसादम का भी व्यवस्था नहीं है, तो अभी क्या होगा। गदाधर प्रभु ने बोला कि अब हम प्रीचिंग करने आए, हम लोग वही सेवा करते हैं, आगे भगवान करेंगे जो भी करना है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया था वो। तो वो वीडियो मिलेगा तो शेयर करूंगा। तो उसमें उन्होंने बताया कि फिर वो लोग है ना, वो बहुत प्रीचिंग करते रहे वही मूड में, तो बहुत टाइम हो गया फिर, और मतलब रात्रि का प्रसादम का भी समय होने आया, और उनको मतलब ऐसा कुछ व्यवस्था ही नहीं हुआ। फिर बाद में लास्ट में वो कर रहे थे, तो उसमें ऐसा हुआ कि वो जो वहां पे एक घर था, वहां पे जैसे सत्यनारायण जी की पूजा होती है वैसे था। तो उन्होंने इन भक्तों को देखा, साधुओं को देखा, और उन्होंने बाहर आके इनको बुलाया कि आज हमारे घर पे ऐसा सत्यनारायण जी का ये पूजा है, तो आप प्लीज आएंगे प्रसाद ऑनर करने के लिए। तो ये लोग तो ऐसे मतलब बहुत प्रसन्न हो गए, और उनको मतलब जो गदाधर प्रभु ने बोला वो उन्होंने बताया कि भगवान हम लोग का सही में ध्यान रखते हैं, मतलब इतना प्रयास कर लिया, और वो लोग ने मतलब ऐसा समझ ही लिया था कि आज उपवास ही है और कल फास्टिंग छूटेगा करके, ऐसा समझ के वो लोग ने मतलब मान लिया था। और वो लोग बाद में वो पूरा अपना डे एंड करके वो लोग ऐसा सोने के लिए जा रहे थे, और उनको ऐसा ये पता चला, और फिर वो लोग वहां पे गए, और उन्होंने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उतना उनको बहुत ही अच्छी तरह फीस्टिंग प्रसादम उनको ऑफर हुआ, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह खाया। मतलब वो प्रसंग से वो मुझे ऐसा याद
ये जैसे उनका आपने नाम लिया तो वो मुझे तुरंत वो प्रसंग याद आ गया कि उनका मतलब इतना फेथ है भगवान के ऊपर। मतलब ये जो पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया वो इसके ऊपर ही कि भगवान हम लोग का टेक केयर करते हैं कोई भी सिचुएशन में। तो यही मुझे एक याद आ गया था। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। ये मैं वीडियो मैंने भी देखा था उनका, और बहुत अच्छा से उन्होंने सुनाया था। प्रभु ने बहुत थोड़ा सा आई थिंक जल्दीबाजी में फटाफट बोल दिया, लेकिन एक्चुअली प्रभु जी बोलते हैं गदाधर प्रभु कि यहाँ पे माता पार्वती किसी को भूखा नहीं सुलाती। उनका कुछ नाम है, वो कुछ वर्ड यूज करते हैं, मेरे को उनका एक स्पेशल नाम है वहाँ पे, अन्नपूर्णा। हाँ, मतलब यहाँ पे अन्नपूर्णा। सॉरी प्रभु। नहीं मैं ऐड करता, मेरे को याद आ गया, आपने बोला, थैंक यू प्रभु। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे अन्नपूर्णा कभी किसी को भूखा नहीं सुलाती, तो चिंता मत करो, अपने खाने का इंतजाम हो जाएगा। तो 10 बज गए, 11 बज गए, बोले खाना मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करें अभी। तो बोला ठीक है चलो सो जाते हैं, अब लोग कल ही सीधा ब्रेकफास्ट करेंगे। तो किसी भक्त ने बोला प्रभु मतलब इसका मतलब है कि हम लोग आज भूखा सोएंगे, मतलब अन्नपूर्णा माता हम लोग को देगी नहीं। बोलते तो कि वो अन्नपूर्णा माता को मतलब बस डाउट कर रहा है क्या। बोलता नहीं अभी सो जा। बोला चलो जाने दो, छोड़ो कल देखते हैं। उतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। बोला अभी तो सो गए थे ऑलमोस्ट, लिटरली मतलब लेट गए थे। बोला अभी कौन आ गया रात के 11 बजे। तो दरवाजा खोला तो तभी बोले कि आप लोग इस्कॉन से है ना। बोला हाँ। बोले हमारे घर पे आज सत्यनारायण का पूजा हुआ था, और बिना प्याज लहसुन का, और पूरा ऐसा जो मतलब जैसे उनको चाहिए था, आई थिंक एकादशी था तो वैसा पूरा बोला हम लोगों ने बना के रखा है। और मतलब प्रभु मतलब बहुत जोकिंगली बोल रहे थे। बोला हम लोग कितना, 1 प्लेट लाके दे दो। बोला 1 प्लेट नहीं, 3-4 प्लेट लाके दो, हम लोग खा लेंगे हम लोग। तो मतलब वेरी नाइस। मतलब पॉइंट यही जैसे जी पान प्रभु ने बोला, यही रख रहे थे कि भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो भगवान जरूर हमारा मतलब संभाल करते हैं। ये पॉइंट था बहुत अच्छा। थैंक यू जी पान प्रभु, आपने बोला तो मेरे को याद आ गया वो। हरे कृष्णा। प्रभु जी और एक पॉइंट शेयर नहीं किया मैंने, वो मुझे थोड़ा याद था। आपने भी इंजीनियरिंग किया है और हमने ग्रुप में भी कोई इंजीनियर होगा इसके लिए, क्योंकि प्रभु जी ने स्टार्टिंग में इंजीनियरिंग का बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया था, तो वो मैंने नहीं बोला। सॉरी प्रभु। हरे कृष्णा। ना बोलिए प्रभु वो भी। प्रभु वो तो अभी उनके मुख से ऐसा सुनेंगे तो ऐसा मतलब वो ऐसा जोकिंग वे में बोला था, इसके लिए ऐसा आनंद के लिए शेयर किया था। उन्होंने इंजीनियरिंग का बहुत क्रिटिक्स किया था उसमें, तो मतलब उनके पर्सपेक्टिव से उन्हें बताया था, इसके लिए शेयर किया ऐसा विनोद आनंद की। हरे ओके 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 ओके, ठीक है। ओके, so thank you everybody. Thank you Sarvadey Prabhu for such a nice question. Thank you G Pawan Prabhu. Thank you all devotees. हरे कृष्णा। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, और क्विकली हम लोग कृष्णा बुक पढ़ लेते हैं हम लोग।